everyone, and hi Nilab to the fourth episode of our podcast, which is the Experiential Saga, where we talk about things ranging from anywhere to everywhere and we try to correlate them with our own experiences that we have had in our lives. Okay, so Nilab, are you ready for today's topic? Yes. Okay, so let's talk about compassion. So, compassion, and then maybe a little bit about sympathy and empathy also. Because we see that the kind of world where we are living in, everyone is very aware about the literal meaning of these things. But the kind of times that we are seeing in and around, be it the situations or everything, we are not seeing so many examples of people actually being compassionate or being empathetic for that manner. So, to start with, can you tell me what are the meanings of these three words for you? Like, I'm not asking the literal meaning, but what is compassion for you? What is sympathy for you, and what is empathy for तो मेरे लिए तो कंपैशन देखिए सिंपल है, मेरे लिए क्या सबके लिए वही होता है। कंपैशन सेल्फलेस होता है, you? एक ऐसा पैशन जो सब चीज के लिए, पर उसमें आपका सेल्फ नहीं होता इन्वॉल्व, इसीलिए वो इतना स्ट्रांग होता है। Hmm. क्योंकि देखिए सेल्फ तो अंदर होता है, लिमिटेड होता है। अब कोई चीज यूनिवर्सल है, उस Hmm. आपके थ्रू चैनल हो रही है, तो वो कंपैशन होती है। Okay. आप बस एक मीडियम होते हो। हाँ, और वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब जैसे होता है ना कि इनफाइनाइट एनर्जी, Hmm. इसीलिए वो इतनी स्ट्रांग फीलिंग होती है। Hmm. बट वो देखिए उन्हीं लोग को होती है जिनका सेल्फ थोड़ा छोटा होता है। अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हूँ, प्री ऑक्यूपाइड हूँ अपने आप ही से, कि दिन भर अपने बारे में सोच रहा हूँ कि हाँ मैं ये करूंगा, तो कंपैशन आएगा ही नहीं। Hmm. और जैसे कि आपने बोला कि काफी लोगों को आजकल के जमाने में सिर्फ इनकी मीनिंग्स पता है, Hmm. बट होते नहीं। वो इसका कारण यही है कि हम लोग काफी सेल्फ अब्जॉर्ब्ड हो गए हैं, प्लस लाइफ भी काफी फास्ट हो गई है। फिर सिंपैथी और एम्पैथी जो आपने बोला, उसमें सेल्फ इन्वॉल्व होता है। जैसे Hmm. कि सिंपैथी मतलब क्या, कि मुझे किसी के लिए बुरा लग रहा है, Hmm. मुझे बुरा लग रहा और है. हाँ मैं आ गया ना उसमें। हाँ. एम्पैथी भी वही है, उन दोनों में सेल्फ होता है, कंपैशन में सेल्फ नहीं होता है। एम्पैथी इज जस्ट मोर लाइक कि मुझे बुरा लग रहा है बट आई एम रेडी टू डू समथिंग कि उसको मैं चेंज करूं एट माई लेवल, नॉट लाइक अ बिगर लेवल, वो नहीं पता बट फिर भी एट माई लेवल. सो आई टेक एन एग्जाम्पल with the recent war between Israel and Palestine. We saw a lot of sympathy on internet, right? Ki choosing either sides, this is wrong, this is human, this is inhuman and everything. But वो पोस्ट करके आदमी वापस अपने लाइफ में जाके पार्टी कर रहा है, या यू आर नॉट योर रूटीन इज नॉट चेंजिंग. सो वो जो एक मिरर कर रहा है ऑफ टुडे सोसाइटी कि देर इज सो मच ट्रबल अराउंड अस, but we are not able to even feel utna as humans. What do you think about that? Do you see the compassion to care comes later, but do you also see empathy decreasing? Sympathy dikh raha hai kyunki that is also maybe like a social badge ki if something is viral or if something is trending, you need to show your opinion on which side ho aap. But what about compassion? Do you see it decreasing आजकल के जमाने में? डिक्रीज क्या मतलब, ये तो देखिए जब से आ, हम लोग ऑर्गेनाइज वे में रहने लगे हैं, तब से वो डिक्लाइन ही करते जा रहा है। क्योंकि Okay. लाइफ और जैसे मैंने बोला कि कंपैशन सेल्फ से रिलेटेड होता है। Hmm. जितना ज्यादा आपका कॉम्प्लिकेटेड सेल्फ होगा, वो Hmm. कंपैशन की जगह ही नहीं बचेगी। और आजकल के जमाने में और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते जा रहा है सेल्फ। Hmm. जैसे कि पिछले पॉडकास्ट में हमने बात करी, कितने सारे ऑप्शन हैं, ये सब हैं, तो माइंड के पास टाइम ही नहीं है ना। जब Hmm. कंपैशन तब होता है जब आपका माइंड एकदम खाली है। Hmm. अगर वो हर समय प्री ऑक्यूपाइड है किसी भी चीज से, चाहे खुद से, Hmm. चाहे अपनी लाइफ के बारे में कोई भी चॉइसेस है, तो उसके पास मतलब चैनल करने के लिए वो बैंडविथ ही नहीं है। और बाकी जैसे कि दूसरी जो बात आपने कही, जैसे कि वॉर का एग्जांपल लिया, उसमें आजकल जो एकदम सही बात है कि जैसे कि मान लीजिए आप ट्विटर पे हैं, कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे है, उस पर कोई भी हैशटैग चल गया कि आई सपोर्ट ये, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि लोग समझेंगे कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ। तो Hmm. वो एक पीयर प्रेशर में आदमी करता है, वो एकदम इररेलेवेंट चीज है। वो Hmm. बस एक क्लिक है, Hmm. कोई मतलब उसके लिए कोई आपको अंदर से कुछ आएगा भी नहीं। जैसे आपने बोला कि वो क्लिक करके लोग अपनी लाइफ में, वैसे उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि लाइफ में तो जो देखिए बंधे हुआ आदमी, उसको करना ही पड़ेगा। बट Hmm. वो अंदर से फीलिंग भी नहीं आती है। और Hmm. देखिए कंपैशन का क्या होता है, कंपैशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर समय उस पर एक्ट करें। Hmm. मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं, आपने देखा कि किसी आदमी की साइकिल की चेन उतरी हुई है, Hmm. अगर उसको देख के आपको, अगर आप
और वो मतलब स्ट्रगल कर रहा है उसको लगाने के लिए, अगर उस चीज को देख के आपके अंदर जैसा उस आदमी को लग रहा है एकदम वैसा आपको लगे, तो वो कंपैशन होता है। उसके बाद चाहे आप उसकी मदद करें ना करें वो अलग चीज है, बट यही फीलिंग हमारे अंदर से गायब हो गई है, क्योंकि हम देखते हैं सेल्फ के रिलेट करके, हम क्या देखते हैं कि मैं इसकी मदद करूंगा तो मेरा फायदा होगा नुकसान होगा, फिर वो सब जहाँ पे चीज आ गई तो कंपैशन वहां पे आ ही नहीं सकता। एंड आई थिंक जो आप जैसे कह रहे हो, कंपैशन इज आल्सो वेरी वेरी डायरेक्टली लिंक्ड विद काइंडनेस। कंपैशननेस भी कहीं ना कहीं फिर दुनिया से खत्म होती जा रही है बिकॉज ऑफ कंपैशन नॉट बीइंग देयर। एक दूसरा एग्जांपल लेती हूँ मैं इस चीज का, विद द सोशल मीडिया एंड एक्सेसिबिलिटी, कि आप एक स्क्रीन के पीछे छुपे हुए हो, मतलब वो चीज, बुलिंग भी कितनी ज्यादा बढ़ गई है कि मतलब कोई भी पोस्ट जो है, कुछ भी वहां पे है, कितने कन्वीनियंटली लोग वहां पे झगड़ा कर रहे हैं, कुछ भी कह दे रहे हैं, अगेंस्ट देयर पेरेंट्स, अगेंस्ट, क्योंकि आपको किसी के फेस पे जाके यू डोंट हैव टू शो दैट साइड ऑफ योर्स। आप कल वापस अपने जॉब में जाएंगे, एकदम नॉर्मल रूटीन में रहेंगे, और रात में अगर आप फ्रस्ट्रेटेड है तो आप किसी से भी ऑनलाइन झगड़ा करके अपना वो फ्रस्ट्रेशन चैनल कर रहे हैं। सो ये जो एक लूप है, वहां जहाँ हमारे बेसिक्स जो है वो कहीं ना कहीं दे आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपको क्या लगता है, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड दिस, एंड व्हाट आर द रीजंस कि ये हो रहा है, एंड कैसे कुछ चांस है सही करने का? ये जैसे कि जो आपने ये बात करी कि इंटरनेट पे जैसे बुलिंग होती है, लड़ाई होती है, ये तो देखिए इसमें टेक्नोलॉजी का भी पार्ट है। जैसे हम्म। कि एनोनोमस रह के मैं कुछ भी, कोई हम्म। भी एक अपने नाम से कुछ भी अकाउंट बना लूं, कुछ भी ट्वीट कर हम्म। दूं, ये कर दूं, बट फिर वही जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, उसमें मैं कर क्यों रहा हूँ, मुझे करने की जरूरत क्यों है। हम्म। तो जो आदमी खुद ही से सेटिस्फाइड नहीं है हम्म। वही ये सब काम करेगा, कि जैसे कि दूसरों को लड़ाई दिखाना, दूसरों को देखिए, अगर मैं अपने आप में छोटा फील करता हूँ तो सबसे आसान तरीका क्या है बड़ा बनने का, सामने वाले को अपने से भी छोटा बना दूं, हम्म। लड़ाई करके, गाली दे के, बुली करके, तब वो करके मेरे को लगता है कि हाँ मैं बड़ा हूँ। तो हम्म। वो तो मतलब और डीप मेंटल इश्यूज हैं, मतलब हम्म। जो लोग ये सब करते हैं उनको तो काफी ज्यादा डीप मेंटल इश्यूज हैं, तो वही खुद को देखना पड़ेगा हमको कि बट अपनी सेल्फ वर्थ क्या है, जैसे कि हाँ, जस्ट टू टेक अ इसीलिए स्टेप मतलब बैक, take a step हम्म। back. Self, though, as we know, is the answer to a lot of problems, but compassion at a societal level कुछ होना चाहिए, where हम लोगों को, जैसे we are people who are very strongly, they feel about things like climate हो गया, या फिर कुछ लोग हो गया, पेट्स हो गया, एंड देयर इज अ सर्टेन सेक्शन की भाई जो लोग सेल्फलेसली शेल्टर चला रहे हैं, देर आर पीपल जो मतलब सेल्फलेसली क्लाइमेट के लिए कुछ किसी और से नहीं कह के अपना हर महीने 500 ट्रीज प्लांट करके आ जा रहे हैं, राइट? एनजीओज भी हैं विच आर डूइंग द राइट थिंग। सो एनीथिंग विच कैन also happen at a societal level which can inculcate these feelings or these emotions again in people. देखिए सोसाइटी के लेवल की पहले बात करने से पहले तो देखिए सोसाइटी, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत रिजिड होती है, जैसे कि सब रूल्स हैं, सब कुछ है, तो अगर आप उस सबको होलिस्टिकली देखें तो वो एक मशीन है कि हर कुछ, अगर आपने ये तोड़ा, रूल तोड़ा तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा, ये वो, तो वो फॉलो करते करते हम लोग खुद मशीन बन गए, और मशीन्स में कंपैशन नहीं होता है। और जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस होती जा रही है तो वो जो होती है ना रिजिडिटी हमारे अंदर बढ़ती जाती है। रिजिड अगर हम होंगे तो कंपैशन के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा पहली बार, और अगर आप एक मशीन का पार्ट है सोसाइटी और आप उसका पार्ट इतने रिजिड बन गए कि आप ये भूल गए कि आप इंसान हैं, तो कंपैशन कहाँ से आएगा? उसके लिए मतलब जैसे आपने ये भी बोला कि कई लोग आउटलायर्स तो देखिए रहेंगे, जैसे कि अपने एनजीओ की बात करी वो करी, बट वो उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए सोसाइटी एज अ होल और रिजिड बनते जा रही है, मतलब उसका प्रोग्रेशन ही यही है, ये और रिजिड बनती जाएगी, तो क्योंकि ऑर्डर चाहिए हमें। हम्म ऑर्डर के लिए प्राइस जो है वो यही है कि हम रिजिड होते जाएंगे, मैकेनिकल होते जाएंगे। और जस्ट टू ट्रेस बैक मे बी टू द फर्स्ट वीडियो दैट वी डिड, क्या चाइल्ड लेवल पे कुछ स्टेप्स लेके can we hope for like a lifelong change when it comes to these things, these qualities? हाँ वो तो देखिए बस वही है ना कि जैसे उस वीडियो में हमने बात करी थी, उसमें हमें उनको कुछ सिखाना नहीं है, उनको बस नेचुरली ब्लूम करने देना है, तो वैसा जो बच्चा रहेगा मान लीजिए, और देखिए वो सबके साथ अब कर नहीं सकते इतने सारे कंसर्न से, पर एक बच्चा भी मान लीजिए वैसा हो गया, तो एक बटरफ्लाई इफेक्ट नाम की चीज होती है, आपने सुना होगा कि एक बटरफ्लाई अगर अपने विंग्स कहीं फ्लैप करे तो सैरिकेन भी आ सकता है, तो मान लीजिए एक इंसान की जिंदगी चेंज हो गई तो वो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है। तो वही ये देखिए उस लेवल पे भी हम लोग को लगेगा कि क्या कितनी छोटी बात है कि ये कर रहा है, पर एक्चुअली में इसका मतलब इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते। Okay, just to go further into this, do you think कि वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न जो है, मतलब वर्ड में
व्हेन इट कम टू वैल्यूज, स्पेशली वैल्यूज, ये सारी जो चीजें हैं वहां पे कुछ डिफरेंसेस हैं, बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई नो कि वहाँ देयर माइट बी बिगर प्रॉब्लम्स लाइक रेसिज्म और अदर थिंग्स लाइक दैट, बट ये भी मैंने सुना है कि रोड पे कोई दो लोग जा रहे हैं तो एटलीस्ट एक दूसरे को देख के स्माइल बहुत करते हैं, एटलीस्ट दिस इज वेरी कॉमन in मतलब England and places or Europe and maybe काफी majority of the places में this is there that they're happy and at least वो feeling नहीं आ रही है तो kind है in that way at least at the first I meet or something like that versus हमारे यहाँ पे अगर कोई रास्ते पे चल रहा है किसी ने देख के स्माइल कर दिया and if you're a stranger you'll be weirded out कि क्या क्यों हंस रहा है क्या मेरे पे या फिर what is this, so you'll be uncomfortable rather than that. So ये दोनों एग्जाम्पल्स को लेके I'll ask you a bigger question. Western values versus Eastern values. Like Eastern knowingly पता है कि ज्यादा orthodox है. I'm not talking about Indian culture, but be it Japanese, Chinese, the way that we value families and other things also versus Western, more relaxed and all. So what are the key distinct distinguishers in when it comes to these values? देखिए इनको मुझे लगता है डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि आपने बोला एक वहाँ के सेट ऑफ वैल्यूज एक हमारे सेट ऑफ वैल्यूज हैं, इसको थोड़ा हम बाहर से देखें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से तो इसको मॉरल्स बोल सकते हैं। जो मॉरल्स होते हैं वैसे हम लोग बचपन में मॉरल साइंस पढ़ते थे, मान लीजिए कि उनका एक चैप्टर है, उनकी एक किताब है, एक हमारी किताब है, बट अगर हम उसको और डीपली देखें कि क्या एक ऐसी दुनिया जो कि फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, उसके मॉरल्स हम एक फिक्स रूल से डिसाइड कर सकते हैं। मॉरल्स लिमिटेड होते हैं, एक फिक्स रूल्स हो गए, और दुनिया इवॉल्विंग है, हमेशा चेंज होती रहती है, हर मोमेंट यूनिक होता है। तो अगर आप उसको एक इतनी छोटी सी किताब पढ़ के आप हर चीज को उसी से जज करेंगे तो आप खुद लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब ये हमारी गलती है। जैसे कि देखिए अब उसमें डिस्टिंग्विश करने का कोई पॉइंट ही नहीं, उनकी अलग है हमारी अलग है, पर दोनों इररिलेवेंट है। अगर आप लाइफ के बिगर पिक्चर को देखें तो उसकी जरूरत हमें है नहीं, मतलब कोई और से सीखने की जरूरत नहीं है हमें। कि जैसे आपने काइंडनेस की बात करी, काइंडनेस जैसे कि देखिए वो सुपरफिशियल लेवल पे नहीं देखनी चाहिए कि कोई हंस रहा है, वो काइंडनेस वही कंपैशन बोल सकते हैं आप उसको, तो वो वाली फीलिंग होती है। वो आप ना कोई सिखा सकता है ना कुछ कर सकता है, तो उसके लिए आपको मतलब खुद ही को देखना पड़ेगा। और उसके लिए मेरे को नहीं लगता कि मतलब ये सब इतना रेलिवेंट है। ईस्टर्न कल्चर वेस्टर्न कल्चर, हाँ वो तो कल्चर है, जैसे कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, वो चलता आ रहा है, चलते आएगा। और वो भी हमने बात करी थी क्यों चलता आ रहा है, क्योंकि हम अपना दिमाग नहीं लगाते, जो सिखाते हैं हम लोग वही हम सीखते जाते हैं। तो जस्ट टू सर्कल बैक इनटू दिस थिंग कि जब एक ऐसी दुनिया में आप रह रहे हो जहाँ ये फीलिंग्स आपको अपने सराउंडिंग सोसाइटी से ही नहीं मिल रही है, सो डू यू थिंक ये सब चीजें किसी और चीज से क्या कहते हैं रिप्लेस हो रही हैं इन अ वे? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि जब तक आप खुद को समय नहीं देंगे, खुद को जानेंगे नहीं, तब तक इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। और आपको ये भी लगता है कि मतलब लाइक वी आल्सो नो कि मतलब विद द इंक्रीज लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट एवरी पर्सन हैज इन देयर लाइफ, तो जब वही है कि अपने लिए ही टाइम नहीं है तो दूसरे के लिए मैं क्यों सोचूं, ये एक सेल्फिशनेस वाला फैक्टर आ गया है? हाँ एकदम आ गया, क्योंकि वही हम जैसे हमने बात करी कि सेल्फ एब्जॉर्ब्ड है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बैंडविड्थ मतलब वही उसको घुमा फिरा के बैंडविड्थ के नाम दे सकते हैं कि बैंडविड्थ ही नहीं है मेरे पास। और मैं इसको थोड़ा और पीछे लेके जाऊं, सो एक हो गया ठीक है कंपैशन, व्हाट आई एम फीलिंग फॉर द सोसाइटी, दुनिया में कहीं कुछ हो रहा है तो मुझे वो लगे। अब आपको लगता है एटलीस्ट कि वो फैमिलीज के लिए रह गया है या फिर फैमिली स्ट्रक्चर्स और द फैमिली डायनामिक्स आई वुड रादर से वो भी अभी इतने इस चीज से गवर्न है कि मतलब अगर आज की डेट में, बिकॉज अगेन आई को रिलेटेड विद द हायर डाइवोर्स रेट्स, लाइक आई एम नॉट सेइंग कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, बट आई विल जस्ट से कि वी एज ह्यूमंस आर नॉट एबल टू सी दो लोगों का दूसरा पर्सपेक्टिव। तो कहीं ना कहीं डू यू थिंक इट इज अ रीजन व्हाई also marriages are not working as much as they used to? There would be other factors, but is it also a factor? इसको देखिए अगर आप यूनिकली देख लें तो अभी जैसे हम लोग कैपिटलिज्म की एज में रह रहे हैं, कैपिटलिज्म का काम क्या होता है, हर चीज को कमोडिटी बनाना, उसको बेचना। तो आजकल के आप मॉडर्न सोसाइटी में ये देखेंगे, जैसे कि आप यूट्यूब पे देख लीजिए लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, मतलब कि अपने डेली लाइफ के ब्लॉग्स बनाते हैं, लोग उसको देखते हैं तो वो अपनी लाइफ को बेच रहे हैं और हम उसको खरीद रहे हैं एक तरीके से। तो अगर आप इस लेवल पे देखिए हर कुछ, तो जो मतलब जो एक्चुअल रिलेशनशिप होती है उसको भी हमने एक कमोडिटी समझ लिया है। और कमोडिटी का क्या है, एक मुझे पसंद नहीं आएगा मैं दूसरी ले लूंगा। पहले ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले उसको कमोडिटाइज नहीं किया गया, तो उसको लोग बेचते नहीं थे। आजकल वही इन्फॉर्मेशन है, इसको ये कि आप इसको अच्छाई मानी बुराई मानी,
इसीलिए देखिए जैसे कि आप मैरिजेस की बात कर रही हैं तो टॉलरेंस लेवल कम हो गया है लोगों का। और मेन बात है ऑप्शंस, फिर वही ऑप्शंस पे बात आती है कि अगर एक मैं अपनी मैरिज को एक कमोडिटी समझूं, एक पार्टनर के साथ रिलेशन में ऐसी कमोडिटी बनी मुझे नहीं पसंद आ रही तो मैं उसको तोड़ के दूसरे के साथ करूंगा। पर फिर अगर आपकी ऐसी आदत पड़ी है, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे उसको, तो आप फिर किसी भी मैरिज में खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि फिर आप उसको एक कमोडिटी की तरह देख रहे हैं ना कि हाँ इससे मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। आपका ना कमिटमेंट रहेगा ना कुछ रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा ऑप्शन है हाँ कि मुझे पसंद नहीं आया। जैसे कि हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं 3-3 सेकंड में, मैरिजेस भी वैसे ही हो गई है, मुझे रील पसंद नहीं आई मैं स्वाइप करूंगा, खत्म। एंड जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि फ्रांस एक कंट्री है जहाँ पे बहुत पहले मैरिजेस को लीगली रिक्वायर्ड नहीं है करके वो उनका रूल था कि दे अलाउड एज अ सोसाइटी, दे वर प्रमोटिंग लिव इन कल्चर्स। सो इम्पैक्ट इंस्टेंटली नहीं आया, मे बी 2 to 3 generations डाउन द लाइन देवर फैमिलीज जहाँ पे बच्चों को नहीं पता है हुआ दे एक्चुअल पेरेंट्स, क्योंकि सब एक मिक्स्ड उसमें रह रहे हैं। एंड दैट वाज वेरी कॉमन कि वो इमोशनल अटैचमेंट किसी से है ही नहीं। सो द डिप्रेशन रेट ऑफ द कंट्री स्पाइक्ड, और वहां पे फिलहाल द नंबर ऑफ टीनेजर्स हु आर लाइक अंडर डिप्रेशन इज लाइक द लीडिंग नंबर इन द वर्ल्ड। सो कहीं ना कहीं इट वाइल वी से कि हाँ ठीक है सोसाइटी गवर्न कर रही है, दिस इज ऑल्सो द सेकेंड साइड राइट, कि बहुत सारी चीजें फिर कंट्रोल्ड रहती हैं अगर ये सारे सर्टेन रूल्स एंड फाउंडेशंस रहते हैं। इफ यू ब्रेक मे बी तुरंत नहीं समझ में आता है, 20 से 25 साल बाद, लाइक अनदर एग्जाम्पल वेरी डिफरेंट वन, बट चाइना हैड दिस थिंग अ पॉलिसी वेयर यू आर ओनली सपोज टू हैव वन चाइल्ड। फिर सडनली वहां इतने एल्डर पॉपुलेशन इतना आ गया दैट अभी वहां बच्चे उतने नहीं हो रहे, तो दे रियलाइज दैट दे हैव डन अ मिस्टेक राइट। सो व्हाइल it's maybe only a portion of the society जो rules बना रहा है, but कुछ rules हैं जो which have worked a lot in favor of a lot of countries right, और उनको change करना has resulted in like impacts जो नहीं सही थे, favorable थे। So I'll question you on that. Should like is the society right here कि मतलब अब I know your entire thing is कि society को change करना है, बदलना है, not to have the power in the limited set of people's hand or something, but are they doing something right here by जो भी चीजें इतने लंबा चल गई उनको चलने देने तक? इसमें देखिए फिर वही बात है ना कि देखिए मान लीजिए कोई भी एक हमने रूल बनाया, कुछ भी किया, उसका इम्पैक्ट जैसे आपने खुद बोला वो 20-25 साल बाद पता चलता है, और आप उसको कितना भी सिमुलेट कर लो, कितनी भी सिनेरियो एनालिसिस कर लो, क्योंकि वेरिएबल्स इतने सारे इनफाइनाइट हैं, आप सब कुछ कर लेंगे एनालिसिस, एक नया वेरिएबल आ जाएगा, पूरा आपका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो देखिए घुमा फिरा के इसमें सही गलत की बात नहीं है, इसमें फिर वही बात है, वही नहीं कि आप कंट्रोल ऐसी चीज को करना चाह रहे हैं जो कंट्रोलेबल नहीं है। ओके। ये सब जैसे कि आपने फिर पहली बात करी थी, डिप्रेशन रेट बढ़ रहा है, ये सब बढ़ रहा है, तो ये सब जैसे कि जिस हमने जो सोसाइटी का काम होता है ऑर्डर मेंटेन करना, उसके लिए जो जो रूल्स बनाए वो हम करते हैं, तो ये सब उसके बाई प्रोडक्ट है। जैसे आपने देखा होगा ना सोसाइटी करती क्या है, लोगों को दिक्कत हो रही है मेंटल असाइलम में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। कोई देखिए बच्चा पैदा होता है तो देखिए ना वो मेंटली इल होता है ना वो क्रिमिनल होता है, रहता तो सोसाइटी में ना, सोसाइटी के वजह से ही बनता है। बट सोसाइटी का क्या है कि हम उसको डस्टबिन में डाल दें, डिस्कार्ड कर दें, जैसे छुपाना कि हाँ ये गलती है, चलो हाँ इतने को मैं मैनेज कर लूंगा। तो ये अप्रोच जब तक ये अप्रोच रहेगा तब तक दिक्कतें आती रहेंगी। ओके, सो लेट्स ट्राई एंड कंक्लूड व्हाट वी स्टार्टेड, थोड़ा सा उससे हम डाइवर्स हो गए, बट हियर एंड व्हाट वी आर सेइंग इज कि कंपैशन तो अकॉर्डिंग टू यू इज ऑलमोस्ट नेग्लिजेंट। देयर इज अ वेरी dark future also ki where we don't see people turning around, matlab there would be outliners like you said, but like anything that you would want to conclude on at least ki sympathy kaise empathy mein change ho jaye, I think that also can be a big game changer अगर हो सकता है तो। नहीं पहले तो ये फ्यूचर डार्क नहीं है, क्योंकि हमने जैसे बात करी थी कि एक आदमी पे अगर चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे होता है। मान लीजिए जैसे आज के समय में 850 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 2 लोग भी चेंज हो जाए तो उसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे होगा। वो मतलब अब उसको देखने के लिए आपको खुद को देखना आना चाहिए, तभी आपको वो चेंज दिखेंगे। जैसे आप खुद को पूरा देख लिया अंदर से आपने, तभी आपको वो चेंजेस दिखेंगे कि हाँ इसकी वजह से क्या क्या हो रहा है, ऐसे लिंक बाय लिंक, लिंक बाय लिंक। और बाकी एम्पैथी और सिंपैथी का तो उसमें सेल्फ आ जाता है। उसमें देखिए वो ईगो की बात हो जाती है ना, जैसे कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ तो मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि मैं उसकी मदद करके उसको अच्छा लगे, मेरे को दिमाग में क्या लगता है कि मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, तो उससे मेरा ईगो बूस्ट होता है। तो अगर आप उस पूरे प्रोसेस को देखें ना, वो एकदम सामने वाले को तो भूल ही जाइए, उसकी तो चलिए मदद हो गई, बट आपके लिए वो ज्यादा खतरनाक है। जैसे लोग आपने देखा होगा चैरिटी करते हैं, ये करते हैं, काफी काम करते हैं,
डोनेशंस देते हैं, तो इसलिए थोड़ी करते कि उनको सामने वाले की मदद करती, वो दिखाते यही है, उनको भी यही लगता है कि वो इसलिए कर रहे हैं, पर अंदर अंदर वो अपने आप को बूस्ट करने के लिए करते हैं, अपनी इमेज को बूस्ट करने के लिए, हाँ, अच्छा फील करने के लिए। हाँ, दिस इज अनदर इंटरेस्टिंग थिंग कि चैरिटी अगर 100 लोग कर रहे हैं तो 90 विल टॉक अबाउट इट, द 10 हु विल हाँ, नॉट आर द ओनली वंस हु आर एक्चुअली डूइंग इट। कि मतलब या तो कोई उनको मतलब उतना है कि फॉर टैक्स पर्पस, मतलब अनकंडीशनली कर रहे हैं, हाँ, कोई मतलब ये नहीं कि हाँ उसकी फिर मार्केटिंग करें, प्रचार करें उसका। हाँ दैट्स ट्रू। ठीक है, आई थिंक इवन चैरिटी दो तरीके की भी हो सकती है। अगर आपको जो भी, अगर आपको चाइल्ड एजुकेशन एक स्ट्रॉन्ग कॉज लगता है अपने लिए, तो आप किसी एक बच्चे को ही घर पे एजुकेट कर दे रहे हो पूरा जितना आप कर सकते हो एटलीस्ट, वो भी एक चैरिटी है विच विच अ लॉट ऑफ पीपल डू आल्सो विदाउट रियलाइजिंग कि वो कर रहे हैं। सो वो एक इंटेंट होता है पर्सन का, एंड दैट इज अगेन लाइक यू सेड वेरी पर्सनल। But thanks for joining us on this episode, and we'll see you very soon. थैंक यू।